किसी की मृत्यु हो जाती है या बाहर कोई जीव जंतु मर जाता है, उसको छू लेते हैं तो कहते हैं कि अरे मरा हुआ जीव छू करके आए हैं, उनके घर मिट्टी हो गई है, हम मिट्टी में शामिल होने गए थे तो घर में घुसने के पहले हम सारे कपड़े भिगो देते हैं और नहा करके तब घर में प्रवेश करते हैं। मतलब आदमी मर जाता है तो उसको छू लेने पर हमारे शरीर में अपवित्रता प्रवेश कर जाती है, और जब दूसरी तरफ हम जीवों को मार करके और थाली में परोस करके हजम कर लेते हैं तब नहीं अपवित्रता हमारे शरीर में प्रवेश करती। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की। और एक बात बता दूं, जब तक हम अपने आहार को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं हो सकता और हमारा मन शांत नहीं हो सकता। क्योंकि विचार करें, कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का वास होता है। तो भगवान रहते कहाँ हैं? विचार करिए, भगवान का स्थान कहाँ होता है? एक छोटी सी बात, आप अपने घर में पूजा स्थान बनाते हैं, कुल देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं, वहां पर उस स्थान में कभी बिना नहाए धोए आप जाते हैं? नहीं जाते ना। यहां तक कि अगर छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, वो भी अगर धोखे से प्रवेश कर जाए तो जल्दी नजर पड़ती है तो तुरंत उसको पकड़ करके बाहर लाते हैं और भगवान से 4 बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तो जरा विचार करो कि हम जो अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान बनाए हैं, भगवान का मंदिर बनाए हैं, हम उसको कितना पवित्र रखते हैं। क्योंकि भाई सब लोग कहते हैं ना कि पवित्रता में ही और शुद्ध स्थान पर ही भगवान को बिठाया जाता है और भगवान पवित्रता में रहते हैं। तो जब हृदय में हमारे परमात्मा का वास है, मन एक मंदिर है, तो जरा विचार करें कि जब हम इस शरीर को शमशान भूमि बना दिया, हजारों जीवों को मार करके खा गए, तो भैया अब हमारे हृदय में भगवान कहां से रहेंगे? शमशान में तो भूत प्रेत पिशाच यही सब रहते हैं। और आज यही कारण है हमारे जीवन में जो किसी की भी बुद्धि शुद्ध नहीं है। क्योंकि हमारा जो आहार विहार है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं अपवित्र है। क्योंकि हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं, उसी तरह हमारा मन भी हो जाता है। चित्त की शुद्धि, अगर मन की शुद्धि रखना है, मन को शांत रखना है, तो हम सभी को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना है। और जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता।